फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि 5 दोस्त मिलकर सड़क के रास्ते घूमने जाते हैं, पर बीच रास्ते में उन पर बहुत सारे कौवे हमला कर देते हैं, जिससे सड़क दुर्घटना हो जाती है और वो बेहोश हो जाते हैं। जब उन्हें होश आता है तो वो देखते हैं कि उनकी गाड़ी पूरी तरह से टूट चुकी होती है। गनीमत ये थी कि किसी को भी ज्यादा चोट नहीं आती है और सभी सुरक्षित होते हैं। तभी वो लोग देखते हैं कि उनका एक दोस्त वहाँ नहीं होता। घबराकर वो चारों गाड़ी से बाहर आते हैं और पुलिस को फोन करने की कोशिश करते हैं, पर वहाँ नेटवर्क नहीं आता और वो जगह भी सुनसान होती है। वो आसपास टहलते हुए कोई आश्रय ढूंढने लगते हैं। उन दोस्तों में से एक लड़की भी होती है जिसका नाम नेटली होता है। वो जब पास ही उग रहे मक्के के खेतों में कुछ ढूंढ रही होती है तो उसे ऐसा लगता है कि उसे कोई घूर रहा हो। वो मक्के की लंबी लंबी बालियों की ओर देखती है कि तभी उसे सच में पौधों के पीछे कोई नजर आता है, पर जब तक वो उस तक पहुंचती है वो जो भी होता है वहां से भागने में कामयाब होता है। नेटली भागकर आती है और अपने दोस्त को ये बताती है, पर सब ये कहकर कि ये उसका वहम है उसकी बात पर ध्यान नहीं देता। इधर उनमें से एक लड़का खेत में लगे एक बेजुका पर चढ़ जाता है और तभी उसे एक घर नजर आता है। नेटली और उसका एक दोस्त वहीं गाड़ी के पास ही रुक जाते हैं और उसका साथी और एक दोस्त घर की ओर चल पड़ते हैं। जब वो दोनों उस घर में घुसते हैं तो दोनों दंग रह जाते हैं, क्योंकि उस घर को देखकर लगता है कि वहाँ कोई नहीं रहता और वो काफी पुराना भी होता है। पर घर के ऊपरी मंजिल के एक कमरे में बिजली न होने के बावजूद भी बत्ती जल रही होती है। तभी उन दोनों को ऊपर वाली मंजिल से कुछ आवाजें सुनाई देती है, जिससे कोई सीढ़ियाँ चढ़ रहा हो या ऊपर रहता हो। ये देखकर दोनों को संदेह होता है और वो ऊपर जाकर जांच करने की सोचते हैं। इधर नेटली भी उसी खेत में फिर से जाती है जहां उसे कोई दिखा था और उसे ढूंढने लगती है। तभी उसे खेत में एक बीजुका पड़ा हुआ मिलता है। वो उसके पास जाकर उसके चेहरे पर से बोरे की परत हटाती है तो देखती है कि वो बीजुका नहीं बल्कि एक असली इंसान का कंकाल होता है। ये देखकर वो जोर से चीखती है, जिससे उसका दोस्त वहां आ जाता है। वो नेटली को समझाता है कि वो फालतू ही उससे डर रही है, इतना पुराना कंकाल उसका क्या बिगाड़ेगा। पर नेटली रोने लगती है और कहती है कि उसे उस कंकाल से बहुत खराब ऊर्जा महसूस हो रही है। इधर जब नेटली का साथी और उसका दूसरा दोस्त घर की ऊपरी मंजिल पर जाते हैं तो बत्ती वाले कमरे में उन्हें अपना वही दुर्घटना के बाद खोया हुआ दोस्त मिल जाता है, जो एक सिलाई मशीन की मदद से बीजुका के लिए मास्क बना रहा होता है। उसके हाथों में कीले गड़ी होती है और उसे देखकर ऐसा लगता है कि वो किसी के वश में है। तभी अचानक वो काम करना बंद कर देता है और बेहोश हो जाता है और साथ ही कमरे की बत्ती भी अपने आप बंद हो जाती है। इधर नेटली जब खेत से वापस आ रही होती है तो उसे ऐसा लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, पर इससे पहले कि वो कुछ समझे वो जीव उस पर हमला कर देता है और उसे घसीटकर वहां से ले जाता है। नेटली की चीखों की आवाज उस घर तक पहुंच जाती है और वो दोनों भागते हुए वहां से खेत की ओर आते हैं, जहां उनका तीसरा दोस्त उन्हें बताता है कि नेटली गायब हो गई है। वो तीनों नेटली को ढूंढने लगते हैं और ढूंढते ढूंढते रात हो जाती है। तभी वो खेत के बीच एक खाली जगह पर आते हैं, जहां उन्हें नेटली का शव एक क्रॉस पर लटका हुआ दिखता है। वो दुखी हो जाते हैं और तभी नेटली के साथी का ध्यान एक रस्सी पर जाता है जो उसके पैरों से बंधा हुआ था। उस रस्सी को कोई खींच रहा था, जो देखकर उसके साथी को बहुत गुस्सा आता है और वो उस रस्सी के दूसरे छोर की ओर जाने लगता है। इधर नेटली का एक दोस्त जब उसके शव की ओर देखता है तो डर जाता है, क्योंकि नेटली की आंखें पूरी सफेद और फिर काली हो जाती है। वो वहाँ से भाग कर जाता है और अपने दूसरे दोस्त को बताता है। दूसरी ओर नेटली का साथी जब रस्सी के छोर तक पहुंचने वाला होता है, उसे भी कोई जीव नजर आता है और वो घबरा जाता है। वो जीव नेटली की रस्सी छोड़ देता है और उसका साथी जल्दी से नेटली का शव लेकर वहाँ से भागने लगता है, पर वो जीव उन पर हमला कर देता है। नेटली के साथी को उस पर गुस्सा आ जाता है और वो जाकर उस जीव को पकड़ लेता है, जो एक बीजुका निकलता है। थोड़ी देर तो वो बीजुका उससे लड़ता है, पर जैसे ही नेटली का साथी उस पर हावी होने लगता है वो एक आम निर्जीव बीजुका में बदल जाता है। ये देखकर नेटली के साथी को बड़ा आश्चर्य होता है और तभी एक और बीजुका वहां आकर उस पर हमला कर देता है, जिससे वो चिल्लाकर अपने दोस्त को बुलाने लगता है। उसके दोस्त जब उसके बचाव के लिए वहां आते हैं तो और बीजुका आ जाते हैं और उन पर हमला कर देते हैं, जिससे वो तीनों दोस्त भागकर खेत के पास के एक घर में छुप जाते हैं। वो लोग खिड़की से देखते हैं कि वो बीजुका उस घर के पास नहीं आ रहा होता, यानी उसका दायरा केवल खेत तक होता है। वो लोग अपनी चोट की मरहम पट्टी करते हैं और फिर घर के बाहर एक खाली गाड़ी ढूंढने आ जाते हैं। उन्हें एक गाड़ी मिल भी जाती है, पर उस गाड़ी में एक बीजुका होता है जो उन पर हमला कर देता है, पर वो लोग खुद को छुड़ा लेते हैं।
और तभी उनमें से एक साथी को कुछ काल्पनिक दृश्य दिखने लगते हैं, जिससे वो वहाँ रहने वाले एक आदमी को देखता है जिसके 2 बेटे होते हैं। वो आदमी एक दिन अपने बेटों को सुअर का मांस काटना सिखा रहा होता है। उसका बड़ा बेटा काफी अच्छे से अपने पिता की बात पर अमल कर लेता है, पर उसके छोटे बेटे को ये काम बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वो मांस काटने से मना कर देता है, जिससे उसके पिता को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे बुरा बर्ताव करता है। तभी अचानक उस लड़के का एक दोस्त उसके मुंह पर टॉर्च की रोशनी जलाता है और उससे होश में आने को कहता है। वो लड़का सन्न हो जाता है और फिर उसकी नजर एक कौवे पर पड़ती है जो उसे ही घूर रहा होता है। इधर उन तीनों में से एक दोस्त वापस सिलाई मशीन वाले कमरे में जाता है तो देखता है कि नेटली के हाथ में भी कीले गड़ी हुई थी और वो भी बिजुका के लिए मास्क सिल रही थी। वो ये देखकर डर जाता है और फिर दरवाजे से बाहर आने की कोशिश करता है कि तभी दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और वो अंदर कमरे में ही बंद हो जाता है। ये देखकर वो धीरे धीरे खिड़की की ओर बढ़ता है और फिर उससे ही घर के बाहर आने लगता है। तभी नेटली उसे देख लेती है और खिड़की अपने आप बंद हो जाती है। उधर तीनों दोस्तों में से एक को ट्रक की चाबी मिल जाती है और वो लोग खुश हो जाते हैं। जिसके पास वो चाबी होती है वो कहता है कि वो लोग अपनी जान बचा के भाग जाएं, पर नेटली का साथी कहता है कि वो बिना नेटली के कहीं नहीं जाएगा। ये सुनकर उनमें से एक लड़का गुस्से में घर से बाहर आ जाता है और खेत की ओर जाने लगता है। तभी उसे फिर से काल्पनिक दृश्य नजर आने लगते हैं, जिससे उस आदमी के तीनों बेटे एक बिजुका के सामने खड़े होते हैं और तभी छोटा भाई बड़े भाई पर हमला कर देता है और वो मर जाता है। ये देखकर वो लड़का वापस असल जिंदगी में आ जाता है और उसे अचानक ये एहसास होता है कि वो उसी जगह पर खड़ा है जहाँ पर बड़े वाले भाई की हत्या हुई थी। तभी अचानक उसके पैरों में रस्सी बंध जाती है और कोई उसे बिजुका की जगह टांग देता है। तभी वहाँ एक बिजुका आता है जिसकी उंगलियों में कील लगी होती है। वो उस लड़के को मारने लगता है। इतने में नेटली का साथी वहाँ आ जाता है और वो उसकी रस्सी काट कर बचा लेता है। फिर वो पूरी बहादुरी से बिजुका को मार डालता है। तब वो अपने दोस्तों को बताता है कि उसे बार बार कुछ काल्पनिक दृश्य दिखते हैं। हो सकता है उस बड़े वाले भाई की आत्मा उस घर में बंद हो। ये सुनकर नेटली का साथी कहता है कि नेटली भी बार बार एक ही जगह जा रही थी और उसे भी ये दृश्य दिखे थे। वो खुद अंदर चला जाता है। उसके अंदर जाते ही उसका दूसरा दोस्त अपने तीसरे दोस्त से कहता है कि नेटली का साथी पागल हो गया है और बिना उसे लिए नहीं जाएगा, तो क्यों न वो दोनों ही वहाँ से भाग चलें। ये सुनकर उसके दोस्त को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि वो भी अंदर आ रहा है और अगर उसे जाने की इतनी जल्दी है तो वो वहाँ से अकेले ही अपनी जान बचाकर भाग जाए। फिर वो अंदर चला जाता है। वो दोनों दोस्त घर में छानबीन करने लगते हैं कि तभी उन्हें इंजन की आवाज आती है। नेटली का साथी दौड़कर बाहर जाता है तो देखता है कि उसका दोस्त उन्हें बिना लिए वहाँ से चला गया है। ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है। इधर जो दोस्त भाग जाता है उसे खेत में ही रास्ते में एक बिजुका मिल जाता है जो उसकी गाड़ी से जानबूझकर टकरा जाता है और उससे गाड़ी रुक जाती है। फिर एक और बिजुका वहाँ आ जाता है और वो भी उस पर हमला करने लगता है। जब एक बिजुका गाड़ी का शीशा तोड़कर अंदर आने लगता है तभी वो उसका मास्क चेहरे से हटा देता है और वो बिजुका निर्जीव हो जाता है। लड़का ये देखकर हैरान हो जाता है कि उस मास्क के पीछे जो बिजुका था वो कोई और नहीं बल्कि उसका वो दोस्त था जो ट्रिप की शुरुआत में गायब हो गया था। तब उसे समझ आता है कि जिन लोगों को भी ये बिजुका मार देते हैं वो खुद भी बिजुका बन जाते हैं और अपने ही हाथों से खुद के लिए मास्क सिलते हैं। तभी उसके दोनों दोस्त वहाँ उसे बचाने आ जाते हैं। नेटली के साथी के पास एक बंदूक होती है इसलिए वो बिल्कुल भी नहीं डरता। तभी वहाँ नेटली का बिजुका आ जाता है। उसका साथी नेटली को नहीं मार पाता पर नेटली बिजुका होने के कारण उसे नहीं पहचानती है और उसे बेरहमी से मार देती है। इधर उसके साथी के साथ आए दोस्त को फिर से एक काल्पनिक दृश्य दिखता है जिसमें वो दोनों भाई होते हैं। छोटा भाई बड़े वाले भाई के शव के लिए एक मास्क सिलता है और फिर उसका शरीर बिजुका की जगह ले लेता है। दृश्य हट जाता है और वो लड़का घर के बाहर आता है। दरवाजे पर फिर उसे वही कौवा नजर आता है जो उसे घूरता है। अब बाकी बचे दोनों दोस्त वहाँ से भागने की योजना बनाते हैं। उन्हें ये चीज तो पता चल जाती है कि बिजुका एक बार में एक ही इंसान पर हमला कर सकते हैं। फिर वहाँ नेटली का साथी आ जाता है और अपना मास्क सिलने लगता है। ये दोनों छुप कर जाते हैं और एक बंदूक और ईंधन लेकर गाड़ी की तरफ आ जाते हैं। तभी वहाँ एक बिजुका आ जाता है और उन पर हमला कर देता है पर वो लोग बंदूक की मदद से उसे मारने में कामयाब होते हैं। फिर वो ये तय करते हैं कि वो दोनों अलग अलग जाएंगे ताकि बिजुका परेशान हो जाए कि मारना किसे है। वो दोनों ये जानते हुए कि कोई एक ही उनमें से अंत में जिंदा रहेगा पर उनके पास और कोई रास्ता नहीं होता है। तभी नेटली का साथी मास्क पहनकर बिजुका बना उन पर हमला करने आ जाता है और दोनों दो रास्तों पर चले जाते हैं। जिस दोस्त के पास बंदूक होती है उस पर एक दूसरा बिजुका हमला कर देता है और उसे
मारकर बेहोश कर देता है। इधर चश्मे वाला दोस्त खेत में ईंधन छिड़ककर पूरे खेत को आग लगाने वाला होता है कि तभी वहाँ एक दूसरा बीजुका आकर उस पर हमले कर देता है और फिर वो भी बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि उसके दोस्त को एक बीजुका लटका रहा है। वो उस बीजुका पर हमला कर देता है पर वो बीजुका फिर से जिंदा हो जाता है। लटका हुआ दोस्त उससे कहता है कि वो भाग जाए और वो तब तक उसे पकड़ कर रखेगा। वो बीजुका उसे मार डालता है और फिर चश्मे वाले लड़के के पीछे जाने लगता है। चश्मे वाला लड़का इतना थक गया होता है कि वो सड़क पर पहुंचते ही बेहोश हो जाता है। तभी वहाँ एक गाड़ी आती है जिसमें से एक दंपत्ति बाहर आते हैं। उन्हें देखकर वो बीजुका भी लेट जाता है। वो दंपत्ति लड़के को बेहोश देखकर उसकी ओर आने लगते हैं और इसी के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है।